Welcome back. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. We're starting with the top story that's coming in from Kolkata. In a major development, the Enforcement Directorate has carried out searches at the Kolkata office of the political consultancy firm IPAC and the premises linked to its director Pratik Jain. According to official sources, the action was taken today as part of an ongoing money laundering investigation. Further details are still awaited as the probe continues. Let me in fact go across to my colleague Renik Datta, who is outside the IPAC office right now and bringing us live visuals from the ground. Renik, ये जो ईडी के सर्चेस हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बट ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँच जाती है अपनी गाड़ी के साथ. आपने हमें विजुअल्स भी दिखाए कि उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी गाड़ी में स्टोर कर लिए हैं. क्या ये पॉसिबल है एक ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको इंटरप्ट कर रही है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर? देखिए, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम में दखल दिया जा रहा है. क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला शुरू हुआ था आज सुबह. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोलकाता का 5 जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर छापामारी किया जा रहा था, जिस 5 जगह के अंदर में आईपैक का ऑफिस, यानी जो आईपैक तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रैटेजिस्ट के तरह काम करते हैं, तृणमूल कांग्रेस का कंसल्टेंसी के तहत काम करते हैं, उस आईपैक का ऑफिस, उस आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, उनके घर में ये जगह छोड़कर टोटल 5 जगह पर छापामारी किया जा रहा था. कुल मिलाकर ये जो 5 जगह पर छापामारी किया जा रहा था, उस 5 जगह पर ही आईपैक का कनेक्शन है. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, उनके घर में जब छापामारी किया जा रहा था, ठीक उसी दौरान ही प्रतीक जैन के घर में आ पहुंचे थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी. ममता बनर्जी जब घर के अंदर पहुंचे थे तब उनका हाथ खाली था, मगर घर से बाहर निकलने के टाइम पे उनके हाथ में एक फाइल था. वो फाइल लेकर घर से बाहर आए और बाहर आने के बाद उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रैटेजी तैयार किया गया है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, और तृणमूल कांग्रेस का जो डेटा डॉक्यूमेंट्स है प्रतीक जैन के पास, वो सीज करने का कोशिश ईडी की तरफ से किया जा रहा था. और अभी इस जगह में जिस जगह में मैं मौजूद हूँ वो है आईपैक का ऑफिस. सर्कलेक्स सेक्टर 5 में ये ऑफिस मौजूद है. और ठीक मेरे पीछे ये जो गाड़ी आपको देखने को मिल रहा है, ये गाड़ी है सीएम ममता बनर्जी का गाड़ी. कुछ देर पहले देखा गया था कि इस गाड़ी के अंदर 4 फाइलें उठाया गया है. सीएम का जो सिक्योरिटी है उनके तरफ से ये फाइल उठाया गया है और फाइल गाड़ी का ठीक पीछे वाला जो गेट है उस गेट में रखा गया है. आप देख ही सकते हैं कि इस गाड़ी को किस तरीके से अभी कॉर्डन करके रखा गया है. गाड़ी के सामने भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है और जो फाइल का तस्वीर वो भी किसी को खींचने नहीं दिया जा रहा है. कुछ देर पहले ही मैं दिखाया था कि किस तरीके से सिक्योरिटी की तरफ से रोका जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर जो भी फाइलें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको किस तरीके से छुपाया जा रहा है. दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से आईपैक का ये ऑफिस में आकर ममता बनर्जी ने अभी क्लेम किया है कि तृणमूल कांग्रेस का जो डॉक्यूमेंट्स है, तृणमूल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्शन लड़ने का जो डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आईपैक के पास था. वो उसको भी जब्त करने का कोशिश ईडी की तरफ से किया जा रहा था, और जिसके कारण में इलेक्शन में प्रॉब्लम का सामना कांग्रेस को करना पड़ता है. ये ममता बनर्जी ये कह रही है कि हमारे इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं, बट अगर ईडी कोई प्रक्रिया कर रही है, कोई प्रोसीजर अंडर वे है, उसमें बीच में एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर कैसे आके किसी प्रक्रिया को, ऑफिशियल जो प्रक्रिया है उसको रोक सकती है और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी निकाल रही हैं और अपने पास रख रही हैं? ये तो उल्टा सीजर हो गया उनके तरफ से, और ऊपर से वो होम मिनिस्टर को खरी शब्द सुना रही है. एकदम देखिए, ये सवाल ही बार बार से आ रहा है कि सीएम ममता बनर्जी किस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिस जगह पर छापामारी चल रहा है उस जगह पर अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आ सकता है. इसी वजह से मैं ये तस्वीर दिखा रहा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी का जो पुलिस है, ममता बनर्जी का जो सिक्योरिटी है, वो जिस तरीके से गाड़ी घेर के रखा है, और ममता बनर्जी जिस तरीके से आकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो काम है उस पर दखल दिया है, तो उस पर एक तरफ बोल सकते हैं कि ये होना पॉसिबल नहीं है.
ईडी का जो छापामारी 5 जगह पर चल रहा है उसपे सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद है, मगर सेंट्रल फोर्स के सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों के सामने ही ममता बनर्जी खुद ईडी जिस जगह पर रेड चल रहा था उस जगह पर ही ममता बनर्जी पहुंचे थे। ममता बनर्जी अभी भी उधर अंदर ही है। ममता बनर्जी एकदम मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक ये जो जगह है आप देख ही सकते हैं कि ये तस्वीर पहले देखिए कि किस तरीके से जिस जगह पर ईडी का रेड चल रहा है, जिस जगह पर सेंट्रल फोर्सेस मौजूद है, उस जगह पर किस तरीके से पुलिस की तरफ से कॉर्डन किया गया है। पुलिस का कॉर्डन अब देखिए कि कितना पुलिस, कितना रैपिड एक्शन फोर्स इधर मौजूद रखा गया है, किस तरीके से पुलिस इस जगह को पूरा घेर लिया है। जिस जगह पर सेंट्रल फोर्स मौजूद है, जिस जगह पर सेंट्रल एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छापामारी चल रहा है, उस जगह पर पुलिस की तरफ से पूरा जगह को इस तरीके से घेर के रखा गया है। जिस जगह पर सीएम मौजूद था, सीएम अभी भी अंदर चले गए हैं, यानी अभी भी जिस जगह पर ईडी का छापामारी चल रहा है उस जगह पर सीएम पहुंचा है। और देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से ये पूरा जगह को घेर के रख दिया गया है। तो इस जगह से एक बात बार बार से सवाल आ रहा है, क्या सीएम की तरफ से इस तरीके का मूवमेंट किया जा सकता है? ईडी का काम में दखल अंदाज क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री कर सकते हैं? अगर करते हैं तो ईडी की तरफ से क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या ईडी की तरफ से जी बिल्कुल, रैनिक बने रहे हमारे साथ। इनफैक्ट